हम सबों का बड़ा हो भाग्य। अभी आपने रामचरितमानस का 7वां सोपान उत्तरकांड पढ़ करके सुनाया। शास्त्र जो पढ़ते हैं, जो पाठ होता है, उसी के आधार पर कहने वाला कहते हैं। अभी रामचरितमानस का पाठ में सबसे पहले पढ़ा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो सो गावहीं वेद पुराण। भगवान शिव गिरजा अर्थात सती, उसको पार्वती भी कहिए जो कहिए, उनसे भगवान शिव कहते हैं कि संत के समागम के समान संसार में कोई लाभ नहीं। बिना लाभ का कोई काम करता है। खेती करते हैं, अगर 1 मन होता है तो कितना मन होता है। व्यापारी करते हैं तो उसमें भी नफा होता है। कोई भी काम करते हैं, संसार का जितना काम है सब में लाभ है। और संसार के काम में कभी कभी लाभ होते होते घाटा भी हो जाता है, लेकिन ये सत्संग में कभी घाटा होता ही नहीं। और इस संत समागम में लाभ क्या है, अब यह भी हम लोग जानेंगे तो अच्छा होगा। कहा कि संतों का समागम करने से तुम्हें परमार्थ मिलेगा। परमार्थ उसको कहते हैं शरीर के बाद भी मिले। सत्संग से जो पुण्य होता है तो जीवन हम लोगों का एक जन्म जैसे कोई मर जाता है समाप्त नहीं होता है, क्योंकि जीवात्मा अमर है और शरीर नाशवान है। जीवात्मा को चेतन भी कहते हैं। अगर शरीर से जब वो निकल जाता है तो शरीर का कोई महत्व, और वो जब तक है तब तक सब कुछ होता है, सब महात्म है। लेकिन जब वो निकल जाता है तो उसको छूने से लोग कहते हैं नहाना पड़े, क्योंकि वो मुर्दा छुआ। जिसके बिना आप रह नहीं पाते थे, अब उसको छूने से तुम्हें नहाना पड़ेगा। देखिए कैसा भाव है। तो शरीर को पवित्र करके किसने रखा था? वह परम पिता परमात्मा का अंश जो है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि। अब इस वो जो शरीर को सुंदर बना के या उसको अच्छा बना के उसको सजीवित रख के, चेतन रख करके रखने वाला जीवात्मा, वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है वो को कह नहीं सकता है। वो तो इतना सूक्ष्म है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन जितना सूक्ष्म होता है उसका ज्यादा शक्ति होता है। आप यह नहीं समझे। जिस तरह से आप देखिए, जैसे 10 किलो का बर्फ लाइएगा तो 4 इंची जमीन में वह रह जाएगा, लेकिन जब वो पानी का रूप लेगा तो बहुत दूर बह जाएगा। अगर उसी पानी को आप एक कढ़ाई में रखिए और उसको आँच नीचे से लकड़ी लगाइए तो आप उस पानी खोलेगा और उसमें वाष्प रूप से पानी सूखेगा। ज्यों ज्यों वाष्प उड़ेगा त्यों त्यों पानी सूखेगा। अब उसका कितना नाप आएगा, नापिएगा कितना दूर गया। आप देखिए जितना सूक्ष्म होगा बर्फ स्थूल है, और उससे कुछ सूक्ष्म पानी है, और जब वाष्प में आया तो सबसे सूक्ष्म हो गया। और जो आप इतना दूर जाएगा उसको आप नाप भी नहीं सकते। तो जो जितना सूक्ष्म होता है उसका उतना शक्ति होता है। 3.5 हाथ का शरीर है, लेकिन पूरा शरीर को चलाने वाला वही जीवात्मा है।
और जब वो इससे निकल जाता है तो शरीर क्या होता है? शरीर जड़ हो जाता है, उसको जड़ कहते हैं। जड़ और चेतन ये दोनों का गांठ लगा है, जड़ चेतन क्रिया पड़ी। ये जो है तो जीवात्मा पहले से है, शरीर पीछे बना। जैसे कपड़ा है तो कपड़ा को हमने धारण किया है, कपड़ा को पहना है, तो जीवन में कितना कपड़ा पहना शायद आप हिसाब नहीं रखे होंगे। कितना कपड़ा पहना, फटा, फेंका, उसके लिए कोई दुख हुआ कभी? और कभी उसके लिए याद किया कि बहुत बढ़िया कपड़ा था, कीमती था, उसको क्यों नहीं जो के रख लेंगे? हुआ? पूर्ण शरीर से उतार दिया, फेंक दिया, वो नाकाम हो गया, चला गया, खत्म हो गया। उसी तरह से सब महात्म जीवात्मा का है। शरीर का महात्म तो वो रहने से होता है। जब शरीर में कपड़ा रहता है, शरीर में उसको आयरन लगता है, साबुन लगता है, उसको बढ़िया से रखा जाता है, हिफाजत करते हैं ना। अब जैसे ठंडा का समय समाप्त होगा, जितना गर्मी बस्त्र था उनको धो करके आयरन करके बढ़िया से उसको, गाना जब पढ़िएगा तो आपके अंदर विकार शुरू, शरीर में विकार शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप रामायण का चौपाई गाएंगे तो आपके अंदर से विकार पैदा नहीं होगा, विकार शांत होगा। और वो विकार पैदा करे, दोनों में अंतर है। देखिए कितना आसमान जमीन का अंतर है। जो ईश्वर का भक्ति करना चाहते हैं वो भजन गाते हैं, और जो भवसागर में डूबना चाहते हैं वो गाना गाते हैं। और गाना गाने वाला सिनेमा देखता है और भजन गाने वाला सत्संग सुने। आप देखिए जहां सब सुनेगा सत्संग वहां हो रहा वहां चला जाए। आज जो गाना गाने वाला है कहते तो उसमें मन लगता है, इसमें देखो कितना मनोरंजन लगता है। एक अगर वेश्या नाच आ जाए तो जगह नहीं मिले, टिकट के लिए टिकट भी नहीं मिलता है। 500, 1000, 1100 टिकट, लेकिन टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन एक संत महात्मा है, उपदेश करेंगे, फ्री का सुनने का है, वहाँ बैठने के लिए बिछावन दिया है, ऊपर पर्दा डाला गया है, और वहाँ पेशाबों में बैठता है। हम देखे कि हमारे यहाँ 50,000 में सरस्वती का पूजा भी साल करने आगे साल में, और बालुका पर नदी किनारे, और उस समय ठंडा भी रहता है, आप खड़े खड़े रात भर लोग। आप समझिए कि आपका समय गया, आपका श्वास में अंतर पड़ा, भूखे प्यासे और देखने में मनोरंजन, उसमें लाभ क्या है? ये पहले सिनेमा देखने वाले से पूछिए कि उसको लाभ क्या मिला। एक समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, और स्वास्थ्य पर हानि पड़ा। इसीलिए संतों ने कहा कि हे गिरिजा, संतों का ही संग, दूसरा संग नहीं कीजिए। अगर जब संत महात्मा का संग करेंगे आपका मन पवित्र होगा, और जब मन पवित्र होगा तब ईश्वर के चरणों तरफ झुकेगा, और नहीं झुकने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान राम जब माँ सेवरी के कुटिया में गए तो सबसे पहले उन्होंने नाधा भक्ति में कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा संग कीजिए। देखिए जब भगवान प्रत्यक्ष में वहां है, भगवान राम, उनको कहना चाहिए प्रथम भक्ति भगवान का संग नहीं कहा, संतों का संग। संत की कितना महिमा है आप समझ लीजिए। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, बिनु हरि कृपा न हो सोगा वही वेद पुराण। जब ईश्वर कृपा करते हैं तब संतों का संगति मिलता है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि नासाइए। पुण्य पुण्य बिनु मिले ही न। जब बहुत पुण्य का जमा होता है तब ये सुनने को, और तब उसमें मन लगता है।
और नहीं तो मन नहीं लगता। इसीलिए कहा जब परमात्मा का आहुति की कृपा होता है तब अच्छे संत मिलते। पलटू साहब ने कहा कि राम का मिलना सहज पर संत का मिलना दूर। तो संत आप इस भेष से नहीं जानिएगा। संत के अंदर में कुछ ऐसा शक्ति है। उन्होंने परमात्मा के पास जाकर के मिला हुआ कोई संत, हमारे गुरु महाराज ने कहा शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। जिन्होंने 60 विकारों पर अपना अधिकार जमाया है, 60 विकार का शिकार नहीं होता है, वह संत। केवल भेष पहन लेने से कोई संत नहीं। भेष से संत को नहीं मानिएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 60 विकार जो है जिसने दमन कर दिया, जिसने अपने बस में कर लिया है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा संत सुखी मन। एक जगह सत्संग हो रहा था निरंकारी बाबा, कहाँ तो ललमटिया, निरंकारी बाबा का सत्संग हो रहा था। तो वहाँ ऐसे हॉल था, हॉल में लोग जमा हुआ, तो वहाँ पर कपड़ा अलमारी में रखा होता है। तो बाबा का जैसा भेष था वैसा कपड़ा रखा है, और एक आदमी को पगड़ी बांध दिया और वैसे कपड़ा पहना दिया और उसको कुर्सी पर बैठा दिया। वो मैंने निरंकारी बाबा है। अब एक प्रवचन किया, थोड़ा देर किया। अरे उसके अंदर में भेष लोग पहन लोगे, लेकिन साधु का गुण तुम्हारे अंदर नहीं जा सकता है। गुण तो तुम्हें कमाना पड़ेगा, लाभ होगा। अब कोई विद्यार्थी कहीं का झूठों का डिग्री ले, डिग्री लेने से क्या वो कॉलेज का ज्ञान हो जाएगा उसको? जब वहाँ पूछेगा तो उत्तर दे पाएगा वो, और जो पढ़ा है वो उत्तर देगा। उसी तरह से कोई भेष से नहीं, भेष से भक्त हो सकता है, साधु हो सकता है, लेकिन संत तो वे परमात्मा से पहुंचे हुए कोई संत का नहीं। और संत के अंदर में जितना परमात्मा के अंदर में शक्ति है उतना संत के अंदर में शक्ति। सातम समोहि मैं जगत देखा मोटे संत अभी कर ले। अब देखिए भगवान राम कहते हमसे भी ज्यादा संत को माने। भगवान राम खुद कह रहे हैं सेवरी से, सेवरी के माध्यम से हम सबों को सुना रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। आप देखिए जब भगवान अवतार लेते हैं तो क्या होता है? जब भगवान अवतार लेते हैं तो दुष्टों को मारता है। भगवान राम आए, कितना राक्षसों को मारा, रावण को भी मारा, कुंभकर्ण को मारा, तारकासुर को मारा। और जब भगवान राम आए उन्होंने भी कंस जैसे महाबली को और किसको ढेरी को मारा। तो संत जब भगवान जब अवतार लेते हैं तो दुष्टों को मारते हैं, लेकिन जब संत अवतार लेते हैं, संत का अवतार देखिए, संत जब हो जाते हैं तो अंगुली माल जैसे को भी साधु बना। ये संत के अंदर में विशेषता है। इसीलिए संत जब अंगुली माल, अब वे इतना बड़ा हत्यारा थे कि उनसे सारे लोग डरते। आप समझिए उनसे सारे लोग डरते थे, लेकिन आज भगवान बुद्ध उधर जा रहे। उनकी माँ बोली बेटा इधर मत जा, इधर बहुत बड़ा हत्यारा है। उसकी खुद माँ ही बोल रही बेटा इधर मत जा। कहा नहीं आज तो मुझे इधर ही जा, क्योंकि उनका सुधार करना है, उसका उद्धार करना है। सुधार में ही उद्धार होता है। तो आज भगवान बुद्ध चले जा रहे हैं। आप जैसे देखा कि दौड़, अब वो दौड़ रहे हैं। भगवान बुद्ध धीरे से मुक्ति होना चाहिए ना, मुक्त हो जाना है, लेकिन संसार मांग लिया। क्या मांगा? कि आपका जैसा पुत्र दो। रामायण पढ़िए, रामायण में काम अछद सुख सपना नहीं। जब कामना जल के राख हो जाएगा तब तुम्हें शांति मिलेगा, और कामना संसार का रहेगा तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए कहा कि इस दर्शन से आपका, अब देखिए, अब ऐसा भी देखिए कि भगवान कृष्ण के साथ रहने वाला पांडव
आप देखिए कि बड़े बड़े आपदा में भी साथ दिया, चीर हरण हुआ तो याद किया, तुरंत पहुंच गए। अब जंगल में रहते थे, वहां भी बहुत कष्ट हुआ है, उन सारे कष्टों को उन्होंने उनका सहयोग किया। लेकिन जब स्वर्गारोहण पढ़िए, आप देखिए स्वर्गारोहण में कि सारे के सारे के लिए, आप देखिए कि जो भगवान के साथ रहने वाला, दर्शन तो एक दिन होना अलग बात है, लेकिन जिनके साथ कैसे रहा, लेकिन फिर भी वे गिर गए और ऊंचे से ऊंचे गति हुई, क्या हुआ, तो गए स्वर्ग। उनके आप देखिए भगवान विष्णु का दर्शन करने वाले, आप मनुष्य का कहा वर मांगो, का आपका जैसा पुत्र, भगवान विष्णु का हम अपना जैसा कहाँ खोजेंगे, हमें नहीं तुम्हारे गर्भ से आएंगे। तो भगवान जिनका गर्भ से है वो कितना भाग्यशाली, भाग्यशाली तो है, लेकिन शिकार खेलना पाप है कि धर्म है, बोलिए पाप है ना। शिकार खेलकर दूसरे को मारता है ना, मारे नहीं जाता है। और श्रवण कुमार को मारा कि नहीं, दिन में तो खेलते थे, रातों में खेलते थे, दिन में तो खेलते ही थे, लेकिन रात में भी खेलने लगे और गए और शब्द वेदी बाण मारा। वो पानी भरने के लिए आया था और श्रवण कुमार को, और श्रवण कर माता पिता से वो श्राप मिला, और श्राप से भी वो बच नहीं पाए, जो भगवान राम का पिता। लेकिन फिर वो श्राप के अनुसार से भगवान राम का जंगल जाने का हुआ और दशरथ का मृत्यु हुआ। तो आप बोलिए कि वो शांति प्राप्त किया। विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परे से परे जब उस परम पिता परमात्मा का जीव दर्शन करता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। आप देखिए गीता पढ़िए, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन संसार को लोग मुझे व्यक्त हुआ मानता है। मैं अजन्मा हूँ, लेकिन संसार के लोग मुझे जन्म हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं इसलिए आता हूँ, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भूत, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेके धर्म की स्थापना करता हूँ और दुष्टों को मार देता, फिर मैं चला जाता हूँ। तो कहने का जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े सुर अधम अभिमानी, कर या नीति वर्णी नहीं जाए। तो इतना नीति करने लगे तब परमात्मा रूप धर करके आते हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप नहीं है। अगर एक रूप है, आप देखिए भगवान राम अलग, भगवान कृष्ण अलग, लेकिन जो सब में एक है वह क्या, जो राम में भी है, जो कृष्ण में भी है, जो सब में है वो क्या, वो एक जगह दर्शन करने से विद्यते हृदय क्रांति। वह संत बतलाते हैं तुम्हें अंदर प्रवेश करना होगा, पिंड में नहीं बल्कि ब्रह्मांड में जाना होगा। बिना ब्रह्मांड में गए तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है। भले तुम सिद्धि प्राप्त कर लो, तुम बहुत कोई धन कमा लो, तुम इज्जत कमा लो, प्रतिष्ठा कमा लो, सब हो जाएगा, लेकिन क्या कहा, तात मिले सुत तात मिले सुत भ्रात मिले युक्ति सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले सब मन वंचित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ। आप देखिए क्या कह दिया, इतना कहा, तात मिले सुत भ्रात मिले युक्ति सुखदाई, राज मिले सब साज मिले मन वंचित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ सुंदर और मिले सब ही सुख संसार का, लेकिन संत समागम ये कहा। और जिनको मिल जाता है वो ईश्वर की बड़ी कृपा है। इसीलिए संत क्या कहते हैं, भगवान का ये माया के मसाला से बना हुआ है। इस मसाले से क्या होता है, ये माया का दर्शन होता है, मायापति का दर्शन नहीं होता है। और जब तक मायापति का दर्शन नहीं होगा, आप कहेंगे
इस आंख से तो देखते हैं बाबा, तो दूसरा आंख भी है, दूसरा आंख भी है ना, अब है तीसरा भी आंख है, लेकिन इसका पता लगाना होगा, पता लगाना होगा। भगवान शिव को सबसे पहले हुआ है, और भगवान शिव ने तीसरा नेत्र का, वहां देखिएगा कहीं कहीं चित्र में भी दिखाया। अब देखिए वह तीसरा नेत्र क्या है, तो वह अंतर्दृष्टि है। जैसे आप यहाँ कभी दिल्ली बम्बई गए होंगे, वहाँ कौन होटल में रुके थे, कौन होटल में खाए थे, अगर आपका मन वहां चला गया तो तुरंत उसका सूरत वर्णन करने लगता है ना, वर्णन करने लगता है ना। वो कौन है, कौन आंख से देखा वहां देख रहा है। ऐसे भी देखिए, आप जैसे सोए हुए, सोए हैं, सोए हैं और स्वप्न देख रहे हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और पानी में डूब रहे हैं। आप भले पलंग में सोए हैं, लेकिन उस डूबने का दुख हो रहा है। अब आप जो है पानी में डूब रहे हैं, या सांप देख लिए, या कोई डकैत आपको आया मारने के लिए, या जो भी आप स्वप्न में देख रहे हैं उसका दुख तुम्हें हो रहा है। अगर पानी में डूब रहे हैं, अब बगल में हजारों नाव लगा देगा, तो क्या तुम डूबने से बच जाएगा? कब बचेगा? जब जग जाएगा ना। नाव रहे चाहे ना रहे, लेकिन तुम बच जाओगे। उसी प्रकार से हम लोग जहाँ अभी रहते हैं, या सभी मोह निशा सब सोवन हारा देखे स्वप्न अनेक प्रकार, संत कहते हैं, रामायण में कहते हैं कि यह जो है जिस तरह से सोने से सपना देखते हैं और जगने से संसार देखते हैं, ये दोनों स्वप्नवत है। अगर आप सही मानते हैं तो स्वप्नवत नहीं मानते, फिर छोड़ के कैसे चले जाते हैं? छोड़ के चले जाते हैं कैसे? इसीलिए यह स्वप्न है, यह माया है, यह झूठा है। मृगबाज सम सब ही प्रपंच विषय सब दुख रूप है। यहाँ शांति नहीं है। जैसे संशीलों की छिन पानी खिंजाल, तैसे सुख दुख जगत के सहजो तुम मत भाग। संसार का सुख कैसा है, थोड़ा सा सुख मिलता है, उसके बाद फिर दुख में बदल जाता है। आप सोचिए, संत यही कहते हैं।
अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते उनको पा जाते। अब देखिए अर्थ से लोग क्या लेते हैं, अर्थ से लोग लेते हैं संपत्ति, लेकिन यहाँ पर है अर्थ से परमार्थ, अर्थ से वो संपत्ति जिसमें आपका परमार्थ बने। आप भजन रूपी धनवान है कि नहीं है, नाम जपने वाला धनवान है कि नहीं है, ये धन से मतलब नहीं है। अगर ये धन से मतलब रखेंगे तो ये संसार का धन में अशांति रहे। ये संसार का धन देखिएगा जो 10, 20, 50 भाई मैं यानी कारण धन नहीं होना चाहिए। आप लोग ये नहीं समझेंगे बाबा कारण धन नहीं होना चाहिए, धन होना चाहिए, लेकिन दोनों धन आपके पास होना चाहिए। वह परमार्थ का धन भी और यह धन भी। कबीर साहब ने कहा कबीर सो धन समझिए जो आगे का। आप ये समझिए कबीर साहब के जो आगे का मरने के बाद भी हो वह संपत्ति, क्या ये संपत्ति कोई किसी के साथ जाता है? अगर जाता है तो संतों ने कहा कि धनानि भूमि पशुए गोष्ठी नारी गृह द्वारे सखा श्मशानी देहस्थिताया वर्णों के मार्गे धर्मान गो गच्छति। साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेगा श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिनु अकेला रहेगा। वो धन कहाँ गया? बहुत धनवान है, अच्छा बहुत धन है जिसके पास में, बहुत विद्या है, बहुत ऊंचे पुल का है, सब चीज ठीक है, लेकिन वो कभी भजन नहीं किया तो क्या शरीर छूटेगा? फिर यही शरीर रहेगा। हर न होबे मानव जन बसने भंगिया माथारे, गुरु ना भोजिला संध्या सकाले मनो रे। ओरे प्राणेर बंधु दाओ देखा दया करे, আর না হবে মানব জনম बसने भांगिया माता। जब जला देगा तो कहेगा ये बड़ा धनवान करा गया, इसको चुप के रखो ने, कहेगा कोई, सब वहां फेंक देगा। कोई छुएगा भी नहीं, मुर्दा करा के मत छुओ, छूने से नहाना पड़ेगा ना। बड़े धनवान था, बड़ा विद्वान था, बड़े उच्चकुल का था, क्या हो गया? लेकिन नहीं, अगर यह धन कमाने वाला अरे शरीर तो छोड़ के जाएगा, उस लोक में तुम्हारे लिए पुण्य आत्मा जब जाते हैं देवता उनका स्वागत करते, पुण्य आत्मा जब जाते हैं उनका स्वागत करते हैं, और जब पाप आत्मा जाते हैं तो उसको नरक में भेज देता जाओ। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ये संपत्ति नहीं, इससे ये संपत्ति नहीं समझना चाहिए, वो परमार्थ वाला संपत्ति जो आगे का हो, यहाँ भी और यहाँ के बाद भी। अगर आप चाहते नहीं बाबा यहाँ का बाद वहाँ कैसे मिलेगा, यह भी आप कह सकते हैं। तो आप देखिए संसार में इतने लोग हैं, सब के अंदर में अपना अपना संस्कार है, जैसा कमा के आया है वैसा उसको भोग मिला हुआ है। आप देखिए हमारे शंकराचार्य जी महाराज 7 साल में सन्यासी बने। अब उनका संस्कार था नहीं समझिए, ध्रुव जब आया तो बच्चे से और बच्चा खेलता था, लेकिन जब ये जाते थे सब बच्चा को बच्चे ध्यान करवाते, बच्चा तो बहुत था, लेकिन ध्रुव जो है ध्यान करवाते थे सब बच्चे को। अब बच्चे लोग ध्यान करने लगे। शंकराचार्य जी महाराज जब माँ से कहते हैं उसका 3 साल हुआ और उसके पिताजी चले गए स्वर्गवास हो गए, तो कहा जब 5 साल का हुआ, कहते माँ मुझे सन्यासी बना। आप बतलाइए 5 साल का बच्चा कहता है सन्यासी बना दो, होते होते उनका 7 साल हो गया। कहते माँ जब सन्यासी का नाम लेते तो माँ रोने लगती, चुप हो जाता है, माँ के बिना कहे हम कैसे सन्यासी बनेंगे। अब माँ कहती ही नहीं है, तो माँ से कहा माँ गंगा स्नान के लिए चलिए। अब गंगा स्नान के लिए चलिए, तो गंगा स्नान के लिए चलिए तो बड़ी खुश हुई उसकी माँ।
माँ बेटा दोनों गए गंगा स्नान। तो माँ कपड़ा उपड़ा रखने लगी स्नान के लिए। अब ये झट से घुस गए गंगा, घुस गए और डुबकी जैसे लगाया तो डुबकी लगा तो उसको घड़ियाल पकड़। आप कहते माँ मुझे तो घड़ियाल पकड़ लिया, आप उसको ले जा रहा था पानी। कहा माँ बोलो सन्यासी बन। आप भी कहते माँ बोलो सन्यासी बन। अब माँ अब यहाँ रोने लगे, अब ले गया ढेरी पानी में, अब डूबने लगा। अब अंतिम में क्या कहने, अब तो मर ही जाएगा। तो कहते बेटा तू सन्यासी बन। अब जैसे कहा बेटा, जैसे बेटा सन्यासी बन जाना, कहाँ घड़िया तेरे सब आ गए। आप देखो तो संस्कार बिना कैसे होता है। अगर कोई आज धनवान होके बैठा है, वो सुख सुविधा में जी रहा है, उसके साथ कमाई है। और कोई आदमी देखिए इतना दुख, कभी उनको सुख नहीं मिलता है, कमाई नहीं है उसके। अभी 7 साल में सन्यासी बन गया, अब जब नहा के आए तो पेड़ के नीचे पड़ गया, मैं सन्यासी बन गया, अंदर नहीं गया। अब वहीं से चल गया। और 16 साल होते होते जितना शास्त्र सब पढ़ लिया, सब अध्ययन कर लिया, सब हो गया, उसको ज्ञान कर लिया, सब परमात्मा। अरे वो तो कुछ बाकी था पूरा करने लिए आए थे, हो गया। और 16 साल फिर वो पूरा संसार को घुमा और ज्ञान दिया, प्रचार किया ज्ञान का। और 32 साल में यहाँ से तो बिना संस्कार का कैसे होता है। माँ सेवरी के विषय में सुनो कि बिना आप कहेंगे कि नहीं संस्कार कुछ नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। सत्संग की वासना, अगर आपके अंदर सत्संग की ये वासना रहेगी तो आप जो है आप रामायण पढ़िए। रामायण में आकर 4,84,000 योनि भ्रमत्य जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो आकर 4,84,000 योनि में हमारा जीव जो है तो अभी मनुष्य है, और मनुष्य से फिर जब तुम भजन नहीं करोगे तो फिर तुम्हें गर्त में डालेगा, यानी तुम्हें अन्य योनियों में जाएगा। जो मनुष्य का सुख सुविधा है, जो मनुष्य का पवित्रता है, मनुष्य का जो अच्छाई है, या और किसी को है। आप देखिए किसी जानवर को है, आप देखिए एक कुत्ता को जीवन का लीजिए आप, आपका मन में होता है जो चीज खाने का वो चीज मंगा लेते, जो बनाने
नारी हो गया ना, सुल्तान नारी हुआ, उल्टन हो गया, हो विपरीत में हो गया। तो वे जो है इतना बड़ा भक्तिनी थी जो, और तब उनको सास कहे कुल, लोग कहे मीरा भाई बाबरी, सास कहे कुल नासी है, कुल का नाश कर दिया। लोग कहते ये पागल हो गई, लेकिन वो तो भगवान का भजन में मगन रहते। लोग कहते तो पागल हो गई, क्या इसको बीस दिन मर जाएगी, बस कुल का कलंक मिट जाएगा, विष दिया। लेकिन वो बोली चलो बीस दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम में कितना शक्ति है। जिस विष को नाम से बदल दिया उसने अमृत बना दिया। नाम ले तो भव सिंधु सुखाए, नाम में कितना शक्ति है। भव सागर को, समुद्र को भी अगस्त जी ने पी गया। ये नाम में शक्ति देखिए। हम लोग कभी कभी खोल का, हम लोग तो साधु देश में हैं, तो कभी कभी सुनने को मिलता है जब दो चार युवक रहेगा, बड़ा पिया खाया रहेगा तो और मौज मस्ती करने वाला, मन न रगाए रगाए जो भी कपड़ा, डढ़िया बढ़ा के जो भी हो गले बकरा, इतने को पड़ेगा, इसका आगे नहीं पड़ेगा। तो देखिए कबीर साहब ने बहुत बढ़िया कहा, इसका अर्थ सुनिए। कबीर साहब ने कहा कि इसके बाद क्या कहा, किसके लिए कहा, तो कहा आसन मारी मंदिर में बैठे, नाम छाड़ी पूजन लागे पथरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। अब देखिए किसके लिए कह रहा है, अर्थ समझिए। मन को तुमने नहीं लगाया और शरीर को लगा लिया, और वस्त्र को तो लगाया लेकिन मन को नहीं लगाया, और नाम को छोड़ दिया और पत्थर का पूजा शुरू हो गया। इसीलिए उसको कहा गया। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं देखो तुम्हारा यह जीवन बहुत उत्तम जीवन, मनुष्य का जीवन, इसी जीवन से वह काम होगा, दूसरा जीवन में नहीं होगा। एक राजा था, वे गए शिकार खेलने। शिकार खेलने के लिए गए तो कुछ समय हो गया, प्यास लग गई, भूख लग गई, तो जंगल में देखने लगा कि कोई होगा तो कुछ मिल जाएगा, पानी खोजने जंगल में ढूंढने लगा। एक जगह एक झोपड़ी मिला, झोपड़ी में वह एक जंगल में रहने वाला भील कोल रहता था, तो वो लकड़ी काट के बाजार में बेचता था। तो गया तो पानी मांगा तो पानी दिया, बैठाया उसको, पानी दिया, पानी पिलाया, तो कहा भूख भी लगी। उसके पास रोटी और साग बना हुआ था, तो रोटी और साग भी उनको दिया। तो खाने के बाद एक चारपाई दिया, वहाँ कुर्सियाँ टेबुल का, तो वहाँ चारपाई पर बैठा, झतरा भुतरा बैठा दिया। तो वहाँ तो राजा है, लेकिन वहाँ तो क्या कीजिएगा, तो उसे में बैठा खाया जब रोटी, तो कहा कि हम कौन है, आप पहचानते हैं? कहा नहीं, हम क्या जानते हैं, हम नहीं पहचानते। कहा कि हम देश का राजा है। तब तो उनसे प्रणाम किया, देश का राजा हमारे घर में आए। तो कहा सुनो, कल तुम हमारे पास आना, कल तुम हमारे पास आना। राजा वहां से चले गए, घोड़ा चढ़ा चला गया। दूसरे दिन राज में ये पहुंच गया, लालच हुआ कुछ देगा, पहुंच गया। तो अपना मंत्री से कहा देखो ये चंदन का जो जंगल है, चंदन का जंगल इसको दे, बता दिया यहाँ से यहाँ तक जंगल है, चंदन का पेड़ है, तुम ले लो, तुम जो करना इसको ले लो। अब वो रोज रोज क्या करे, उसको आगे काट काट के ये जा कोयला बना, उसका नियम करके लकड़ी नहीं बेचता, कोयला बना के कोयला बेचता। तो चंदन का लकड़ी का दाम है, कोयला का तो कोयला के जो कोयला के दाम वही कोयला का दाम मिलेगा। तो कोयला बना बना करके और सब बाजार में ले जाके बेच रहा है। तो राजा के मन में वो इतना दिन हो गया, वो क्या क्या किया होगा जाके देखना चाहिए, तो देखना चाहिए। तो वो जो है सो गए राजा, देखा उसी तरह झोपड़ी, उसी तरह सब कुछ वैसा ही है। तो कहा जी वो जंगल जो तुमको दिया था क्या किए?
का सब काट काट के हमारा जीविका वही काट काट के जो है कोयला बना के बेचते हैं। उसके हे भगवान, इस समय एक लकड़ी का कितना दाम है, चंदन का एक एक किलो का कितना महंगा, और ये जो है सो सारे लकड़ी को बेच दिया। कहा अभी कुछ बचा ही नहीं, का 10 टुकड़ों को गाछ बचा है। तो अच्छा सुनो, वह चंदन का पेड़ तुम एक हाथ टहनी काट करके अब बाजार ले जाओ, तुम बेचना ले जाओ तो, और दुकानदार को कहना ये चंदन का लकड़ी, तो चले गए तो 100 रुपया मिला। एक हाथ का लकड़ी ले गया तो 100 रुपया मिला। जब आया तो कहा 100 रुपया मिला। कहा कि तुम इतना धन होता तुमको, हम सोचे तुम धनवान बन जाओगे, लेकिन सबको बेफायदे में गंवा दिया। थोड़ा बचा है, इसको सही उपयोग करो, इसमें भी बहुत धन होगा। हमारा ये मानव जीवन भी उसी तरह से है। हमारा इस मानव जीवन का हम उपयोग क्या करेंगे? लोग तो यही सुनता है, आए हैं तो कहा खाना पीना सो जाना सब काम है पशु, लेकिन खाना पीना भी है और ईश्वर का भजन भी। भजन आतुरी कीजिए और बात में भी, भजन करोगे तो सब मंगल हो जाएगा, अगर भजन नहीं करोगे तो सब रात हो जाएगा। बस यही 2 ही बात है। अगर भजन करोगे तो मंगल हो जाएगा, तुम यहाँ भी सुख से रहोगे और यहाँ से जाने के बाद भी सुखी रहोगे। यहाँ जाने के अभी जितना व्यवस्था है उससे ज्यादा व्यवस्था में तुम्हें भेजेगा, ज्यादा अनुकूल, परिवार अनुकूल, बेटा अनुकूल, सब अनुकूल में तुम्हें भेजेगा। लेकिन जब भजन नहीं करोगे, अगर मान ली 2 3 4 परिवार है, अगर अनुकूल नहीं है तो कितना दुख होता है, कितना। आप समझिए, जब घर आए तो पत्नी दुखी, बेटा दुखी, परिवार दुखी। अब घर आए तो तुम्हें दुख शुरू हो गया, कहिएगा बाहर रहने से ठीक था, घर में। तो कहने का मतलब परिस्थिति से, भजन से परिस्थिति का निर्माण होता है, भजन से परिस्थिति का निर्माण होता है। तुम्हें परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। जब भजन करोगे ईश्वर का तो तुम्हें परिस्थिति का निर्माण होगा। जब तुम्हें कष्ट होगा उस समय सहयोग मिलेगा। वो खुद नहीं करेंगे लेकिन तुम्हें आके करा। कैसे होगा काम? आप कहेगा देखिए कैसे काम। इसीलिए कहते हैं कि आप संत के संतान बनिए। हमारे गुरु भाई ने कहा बनो संत संतान। संत के संतान बिने बगैर तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम्हें भलाई नहीं है। तुम चाहते हो कि धन से भलाई हो जाए, क्या धन से सब काम हो जाता है? धन से सब काम होगा नहीं होगा। इसीलिए धन से नहीं बल्कि शरीर से भी कमाना पड़ेगा, बैठ करके भजन करना पड़ेगा। भजन आचरी कीजिए और बात में दे। और हम लोग जीवन में क्या है? भजन में दे, संसार में जल्दी ना। लेकिन संत लोग ऐसा नहीं कहते। संत लोग कहते भजन आचरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में
आप सुख के माथे सिर पर है, संसार का बहुत सुख मिल जाए तो क्या, शरीर जब आपका उम्र बढ़ने लगता है तो आपका इंद्रियां कमजोर होता ही, देखना कम हो गया, काम सुनना कम हो गया और सारी इंद्रियां कमजोर होने लगे। कैसे? आप देखिए आपका मन पूरा नहीं हुआ, सारे कमजोर होने लगे। इसीलिए ये विषय जो ऐसा चीज है इसमें तृप्ति कभी किसी को नहीं मिलता। लेकिन संत कहते हैं देखो संसार में रहोगे तो कुछ न कुछ विषय लेना पड़ेगा, लेकिन विषय भी लेना है और परमात्मा भी भजन करना है। और भजन का जब तुम्हें बढ़ेगा पूंजी, अब की खेप भक्ति के लादी बनी की होते हैं भाली मनुमा राम के व्यापारी। हमारे गुरु महाराज रामायण पढ़ते पढ़ते ये धर कर यह पर भाई भज ये राम सब काम, यही कह के चल दिया, स्कूले से चल दिया। परीक्षा हो रहा था, का परीक्षा हो चल दिया और करके दिखा दिया कि देखो ये संसार कैसे कैसे उन्होंने इस ज्ञान को लाया है। आप पढ़िएगा तो आपका आंख से आंसू। तो कहने का मतलब है वही नाम देता है, कोई धन नहीं लाके देगा, लेकिन असली धन ही है नाम जो है, यही असली धन है। अगर नाम नहीं जपोगे तो कभी सन उसका उपमान दिया, सोने की लंका बनी भई धूल के धानी असोई रावण की साहिब छिन्माही। दिला गया 16 योजन के छत्र में चले छत्र की छाई, असोई दुर्योधन मिल गए माटी के। अरे इतना इतना बलशाली लोग आए, बाजी गए बलराम गए कभी 10 घंटे समान गए, सब चले गए और हम लोग भी। लेकिन नाम जपने वाला तो जाएंगे, लेकिन फिर वो आए सत्संग की वासना जागृत प्रकट हो मनुष्य जन्म सबसे बड़ी उपलब्धि तुमको फिर मानव जीवन में आएगा। और तुम्हें इसी को पतन कहते, जीव का पतन यही है। जब माँ सेवरी वहां गए तो माँ सेवरी ने क्या कहा, तजी योग पावक देह हरिपद लीन भय जहाँ नहीं फिरे, उस पद में लीन हो जाता है जहाँ से वो फिर लौट करके भावसागर में नहीं आता, उसी सूझ में चला जाता है, फिर उसके लिए दुख का मुंह देखना नहीं पड़ता। इसीलिए यही नाम दिया और कहा भवसागर में आए के कछु पियो न निकारे। अब कहा इस भवसागर में आए हो तो अच्छा काम कौन किया, तो आप कहिएगा 4 बेटा हो गया, आप बड़ा घर बना लिया, बड़ी नौकरी हो गया, बड़ी घर की व्यवस्था कर लिया, तो संत उसका हिसाब नहीं देते। संत तो हिसाब देते तुम भजन कितना किया है, भजन कितना किया, ईश्वर का भजन किया कि नहीं, इसका हिसाब लो। वो तो पराया है, वो शरीर संबंधी है, लेकिन आत्मा संबंधी तो तुम बैठ के जो भजन करता है यही है। इसीलिए यहाँ सत्संग की वासना जागृत प्रकट हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति प्राप्त हो, वह व्यक्ति का कल्याण लोक पर लोक कल्याण होगा। लेकिन जो भजन नहीं करेगा, भव सागर में आए के कछु पियो ने निकारे, और कहा नीति का काम नहीं किया, और कहा कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर यहाँ कोई न अपना रे, यहाँ कोई अपना नहीं है, सब पराया है। हमारे गुरु महाराज ने कहा संसार को जंगली पटोरे प्यारे जग पर देशवा, यह क्या है, परदेश है। और परदेश में रहने वाले को कभी सुख और शांति नहीं मिलती है। इसीलिए जंगली पटोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछुहाना यह परदेशवा, काल के भेसवा यह परदेशवा, काल के भेसवा, जो आवय दुख पाए, सुधि करो प्यारे हो आपन देश के, जहाँ कलेश कछुना। वह देश चलो, कबीर साहब ने इसी को कहा, कहूँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं हो। हमारे गुरु महाराज का शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना
निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुसावे ना। उस घर में जब जाओगे तो तुम परमात्मा जैसा शक्तिशाली परमात्मा ही तुम हो जाओगे, कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहेगा। कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर यहाँ कोई न अपना रे, यह जियारा अनमोल था, यह जियारा चल जाएगा जैसे रहने का सपना रे। और कहा यह जियारा चला जाएगा, कौड़ी के बदले तुमने फेंक दिया इसको, यानी धन घर जनपति बेटा बेटी पति पत्नी में सब छुड़ा गया और तुम आगे के कमाई कुछ किया। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया टूटी को खाली करना पड़े। कोई उपाय है नहीं खाली करना पड़े? जवाने है, जवाने चला जाता है ना। अभी पत्नी के लिए मिठाई ले जा रहा था, बच्चे के लिए, पत्नी के लिए साड़ी, और पीछे में रख टकराया चला। पत्नी देख रहा है गाय, हाँ साड़ी ला रहा हमारे लिए, ये लिया वो लिया। ये संसार जो है बड़ा विचित्र है, इसीलिए यह तो होने वाला होगा, लेकिन भजन करो। भजन तुम्हारा सार है, यह असली धन है, यह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। देखिए जिस तरह से हमारे वैष्णव लोग टीका लगाता है, अब देखिए टीका का महत्व, हम लोग टीका नहीं लगा, टीका लगा तो नीचे रहता है ये और ऊपर जाके हो जाता है दो, और बीच में फिर टीका लगता है ना। इसका मतलब जानते हैं, मिला मिला और सुखमाना, ये तीन नारी प्रधान है। तो कहते हैं कबीर साहब ने क्या कहा, आपन घट दिया ना मारूरी, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अग्नि उजिगारूरी, जगमग ज्योत। अब कहते हैं कि बिना नाम का तेल, नाम का तेल और सूरत की, अब क्या कहता है, अब तुम सुखमना में चलो। हमारे गुरु का अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। तो जहाँ टीका लगाया उसी में प्रवेश करना है, अज्ञान चक्र में प्रवेश करना है। अगर उसमें प्रवेश करोगे तो तुम्हें सुख का सागर मिलेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग पावई। अगर यह भेद नहीं बताने वाला है, आँखी मांगे पंखी चमके पंखी मांगे द्वारा, अति द्वारे दूरबीन लगाओ भौजल बारा। अगर यह गुप्त भेद आपको नहीं बताने वाला है, वह भेदी भक्त गुरु केवल का नाम जपो न मुक्ति हो जाएगा। मुक्ति नहीं होगा, मुक्ति लिए तुम्हें अंदर प्रवेश करना होगा, नाम पकड़ना होगा। नाम के बाद रूप आता है, रूप के बाद रूप का ध्यान है। और जिस तरह से उनका नाम जप जगना वाल्मीकि का सुना, जब उस नाम को लेते लेते मन उलट जाता है, तब अंदर में नाम मिलता है। देखिए ये नाम नाग जोगा आरो नाम आछे, और ये नाम नहीं चलो वही नाम है साचे। यानी ये वर्णात्मक जपो, और नाम जप मिले तुम रूप मिलेगा, और रूप के बाद रूप मिलेगा, वहाँ ज्योति जगेगा, वहाँ शब्द मिलेगा। उस शब्द को पकड़ के वहाँ परमात्मा के धाम में जाएगा। अगर यही चारों प्रक्रिया उसको पता नहीं है तो वो अभी अंधकार में है, और उसका गुरु बिन माला फेरता, गुरु करता दान, और गुरु बिन सब निकल गया बुझो वेद। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु निज जो भेद बतावे दाओ। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्याद जाने बिना और गुरु शिष्य में कोई। और कहा क्या कहा कि गुरु जो है झूठे गुरु के पक्ष को तजत नहीं कीजिए बार, द्वारण पावे शब्द का भटके बार। अगर झूठा गुरु है, अगर आपका अंदर प्रवेश